नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। आज हम मंडे के बाजार के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल कल यानी आने वाले दिन जो कि मंडे है उसमें देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छी और यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस भी करते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में यस बैंक का किया था। तो अगर आपकी यस बैंक में कोई भी पोजीशन बनी हुई है या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से एक बार देखें। इसको हमने करीब करीब एक सप्ताह पहले ही अपलोड किया था, तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमने कुछ कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डालता रहता हूँ, जैसे 10 ईयर्स जो ब्रेकआउट होने वाले, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के व्यू से अगर लेना सोच रहे हो तो आप उसमें एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ऐसा वीडियो हम टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो आपको आपके चैनल को चेकआउट करो और ऐसे वीडियो का यूज कर पाओ और फायदा बना पाओ। ठीक है, तो चलिए हम अपना मंडे के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने मंडे के स्टॉक्स आपके लिए पिक करके रखा है, 4 स्टॉक्स हमने जो पिक किया है वो है कल्याण ज्वेलर्स, ओरेकल फिन सर्विसेज, वोल्टास और महाराष्ट्र बैंक। इन चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं, तो होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे आप देखोगे, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करता हूं ताकि आप भी खुद से एनालिसिस कर पाओ, अगर सीख सकते हो तो। ठीक है, तो मैं ऐसा लेकर चलता हूं कि एक बिगिनर्स भी साथ में सीखता चले और खुद से एनालिसिस करना सीखे। ठीक है, तो वीडियो लेंदी हो सकता है पर यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेली चार्ट पे आते हैं, तो देखते हैं कि यहां से कंप्लीट एक राउंड बॉटम पैटर्न बनाता है, फिर ब्रेकआउट होकर थोड़ा सा रिटेस्ट करके होल्ड करके फिर से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुलिश साइन होता है ये। अब इसको हम एक बार में डेली चार्ट पे ये हुआ। अब इसको हम एक बार में आर्ली चार्ट पे चलते हैं और फर्दर एनालिसिस देखते हैं कि क्या आर्ली चार्ट पे हमें कुछ देखने को मिल रहा है, कैसे हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आर्ली चार्ट पे आओगे, ये मैं पूरा डिटेल लेके चल रहा हूँ ताकि आप खुद से भी कर सको किसी भी स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो होप कि अगर वीडियो लेंदे भी हो तो आपको अच्छा लगे, ताकि कुछ आप इससे सीख पाओ। ठीक है, ना कि मैं 4 स्टॉक सिर्फ दे दूं, उसमें सेल बाय बता दूं कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं करनी है, तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाली है जब तक आप खुद से करना ना सीखोगे। तो मैं उसी व्यू को लेकर चलता हूँ ताकि वीडियो लेंदे भी हो तो कोई दिक्कत ना हो, पर इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कुछ इससे सीख सको। तो चलिए आर्ली चार्ट पे एक बार देखते हैं। जब डेली चार्ट पे हमने देखा कि एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, और जब आर्ली चार्ट पे हमें देखने को मिला, तो हम क्या इस पे देख पा रहे हैं कि ब्रेकआउट तो हुआ पर वहां से हमें एक सेलिंग भी देखने को मिला है। ये बुलिश कैंडल के बाद हल्का सा सेलिंग भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर्ली चार्ट का फॉर्मेशन। अब हम और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन में, या फिर और कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और फिर देखते हैं कि आप लास्ट जो ट्रेडिंग डे था 13th को आप देखोगे, यहां से हल्का सा सेलर्स हावी हुए, फिर से यहाँ पे बायर्स हावी होकर यहाँ पे सेलर्स फिर से प्राइस को लाए हुए हैं। वेल एंड गुड, 15 मिनट में हुआ। ठीक है, 15 मिनट में भी क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे एक बेस बना रहा है। या अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो इस बेस का फिर से ब्रेकआउट हो और एक न्यू हाई देखने को फिर से मिले इस हाई को भी तोड़कर, या फिर क्या हो सकता है जहां से बायर्स हावी हुए हैं, अभी तो बायर्स यहीं से हावी हुए हैं, तो अगर इस बेस को तोड़ता है तो फिर से यहां तक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। और इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इस पे फिबोनाची लगा लेता हूं, जो कि लास्ट बाइंग प्राइस से यहाँ पे अगर हम लगा कर देखते हैं, तो आप एक और कंफर्मेशन पाओगे इसमें। क्या कंफर्मेशन है, आप थोड़ा सा इसमें लेवल मार्क भी कर देता हूं। चलो लेवल के मार्क करने के पहले मैं बता देता हूँ
0.6 आप अगर देखोगे 0.6 लेवल के आसपास प्राइस बार बार यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इस लेवल को मैं थोड़ा सा इसमें मार्क कर लेता हूँ। लेट मी डू इट। चलिए, एक और लेवल हमारा 15 मिनट के चार्ट पे निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं डे वाइज, आर्ली वाइज, 15 मिनट वाइज, और एंट्री हम 5 मिनट में प्लान कर सकते हैं या फिर 15 मिनट में। आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, पर एंट्री 5 या 15 मिनट मैक्सिमम इंट्राडे के लिए होना चाहिए। तो अब लेवल्स हमारे सारे रेडी है। अब हमें देखना है एंट्री कैसे प्लान करनी है, कि ऑलरेडी ये स्टॉक्स बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, तो इसमें पहला जो कंक्लूजन निकल के आता है कि सेल साइड का ट्रेड हमें इसमें कंप्लीटली अवॉइड करना है। ठीक है, सेल नहीं करनी है। तो हम जब सेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखने वाले हैं। वेल एंड गुड, सबको समझ में आ गया। चलिए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहली बात, यहाँ से जो बायर्स हावी हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक प्राइस लाए और फिर से यहाँ पे सेलर हावी होकर प्राइस को यहाँ तक लाए हैं। अब ये जो लेवल निकल के आता है 0.6 का, ठीक है, जो बायर्स का लास्ट डिफेंडिंग जोन होता है। अगर आप फिबोनाची का थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज रखते होगे तो आपको पता लगेगा कि जो गोल्डन रेशियोज होते हैं 0.5, 0.6, ये सब गोल्डन रेशियो, तो वहां पे कुछ न कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जो 0.6 है, ये अगर बाइंग साइड का मोमेंटम है, मतलब कि अप ट्रेंड में स्टॉक्स है, और अगर प्राइस नीचे आ रही है तो 0.6 जो लेवल होता है फिबोनाची का, वो बायर्स के लिए एक लास्ट डिफेंडिंग जोन होता है। तो अभी जो प्राइस है 0.6 के आसपास ही आया हुआ है। ठीक है, अगर इस प्राइस को नीचे की ओर सेलर्स ला पाते हैं या फिर तोड़ते हैं तो फिर हम इसमें ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। ठीक है, क्यों अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें सेल साइड का ट्रेड इसमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ बाई साइड का ट्रेड इसमें इनिशिएट करना है, इसीलिए हम सेल साइड का ट्रेड इसमें छोड़ देंगे। ठीक है, पर अगर मान लेते हैं कि यहां से तोड़कर फिर से प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ अगर कोई सा भी बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इस लेवल के अराउंड फिर बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, पहला एंट्री हुआ इस लेवल के आसपास, अगर इसको तोड़ के नीचे आकर कोई बाई साइड का प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है, सपोज बुलिश कैंडल देखने को मिला, बुलिश इनगल्फिंग हो या फिर डब्ल्यू पैटर्न हो, ऐसा करके कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से हम इनिशिएट करने वाले हैं बाई साइड के लिए। ठीक है, व्हाट इफ की अगर प्राइस यहाँ नहीं है और इसी के ऊपर से फिर ऊपर निकल जाए, ये हुआ दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री कैसे प्लान करेंगे, चलिए उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। ज्यादा डिटेल एनालिसिस हो रही है, लेंदी हो सकता है वीडियो, पर मैं सोच रहा हूँ कि यूजफुल बने, इसलिए बेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल एनालिसिस अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट में मेंशन भी कर सकते ताकि मैं इसको शॉर्ट भी करूं, पर मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा आप सीख सको, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो को लेंदी भी कर दूं, तो होप कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए दूसरा एंट्री हम इसमें बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। आप जो देख सकते हो कि यहाँ जो सेलर्स आवे हुए, बायर्स ने फिर से यहाँ एक्टिव हुए और एक बार कोशिश किया ऊपर ले जाने के पर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर इस लेवल का ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ठीक है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ देता है, ये जो एरिया है करीब करीब, मैं इस लेवल को भी मार्क कर देता हूं, 1 सेकंड, ये जो एरिया है, जो एरिया हो गया 714 और 15 से लेकर 722 के बीच में नो ट्रेडिंग एरिया है। ठीक है, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग। अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ट्रेड छोड़ देंगे और फिर इस लेवल के आसपास बाई साइड के लिए हम एक्टिव हो जाएंगे। अगर इसमें भी एसएल जाता है, एसएल, तब फिर छोड़ देंगे। ठीक है, हमारी एनालिसिस गलत हो जाएगी, छोड़ देंगे। इसमें एक बाई साइड का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे विथ एसएल ऑफ दिस वन अभी के लिए। लेकिन अगर जो जिस समय रनिंग मार्केट में जो भी कैंडल ब्रेकआउट करता है, कैंडल ब्रेकआउट के हाई पे एसएल लगाकर उसके लो पे, सॉरी हाई पे एंट्री बनाकर उसका लो का एसएल मार्क करके उसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट कहाँ पे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट, पहला जो टारगेट हमें दिख रहा है वो तो क्लियर एंड क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, और फिर दूसरा डे हाई का दिख रहा है जो प्रीवियस डे हाई है। ठीक है,
तो ये है हमारा कल्याण ज्वेलर्स का डिटेल्ड एनालिसिस। होप कि आपको इसका एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है OFSS, ओरेकल फिन सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इसका वैसे ही एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले डे चार्ट पे आते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। डे चार्ट पे आप पाओगे, चलिए इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस स्टॉक को जो मैंने पिक किया, बहुत लोगों का ये सवाल आया कि बहुत ही हाई प्राइस वाला स्टॉक है, तो इसमें आपको इंट्राडे में मार्जिन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसी के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हो। जितना उस रिस्क रिवार्ड में जितना शेयर बैठता है उसी अनुसार से आप ट्रेड कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ा है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे मार्जिन फैसिलिटी उपलब्ध होती है। चलिए आप इसमें देखोगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, कप हैंडल भी इसको आप बोल सकते हो, और फिर से एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड। अब इसमें भी हमें क्या है, बुलिश साइन है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं करने वाले हैं। पहला इंफॉर्मेशन डे चार्ट से हमें ये मिलती है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करते हैं और आर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं, क्या कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन मिल पाता है या नहीं, ठीक है। चलिए तो अगर आर्ली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, बायर्स का बेस बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन 15 मिनट के चार्ट में आते हैं और फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आप क्या पाते हो, आप यहाँ से पाते हो कि यहाँ से जो सेलर हावी हुए, टॉप लगाया, सेलर हावी हुए, फिर से यहाँ पे बायर ने कोशिश किया धीरे धीरे प्राइस ऊपर ले जाने को, लेकिन फिर लास्ट 15 मिनट में सेलिंग आई है, ठीक है, वेल एंड गुड। इसमें अब ट्रेड प्लान हमारा क्या हो। अब आप इस पे एक चीज अगर देखो, हमें डे चार्ट पे क्या मिल रहा था कि सेल नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे आते हो तो हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअस ऊपर भागा है। पैराबोलिक मूव कभी भी कोई स्टॉक में नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहला ट्रेड बाई पोजीशन के लिए देखते हैं कैसे इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। बाई के लिए वेरी सिंपल, अगर स्टॉक आपको इस रेंज पे मिलता है, कहीं भी इस रेंज पे मिलता है, तो एक बाई इनिशिएट करेंगे विथ स्मॉल एसएल, ठीक है। स्मॉल एसएल लगाकर अगर कोई वैसा प्राइस एक्शन दिख गया तो उस कैंडल के लो के नीचे लगाएं, अन्यथा छोटा सा बड़ा स्टॉक है तो 100 रुपए का एसएल आप डालकर ले सकते हो और बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा और दूसरा टारगेट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ट्रेलिंग एसएल चलेगा, पहला एंट्री। दूसरा एंट्री कैसे हो सकता है कि अगर यहीं पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे एंट्री और लो पे एसएल लगाकर ट्रेड बाई इनिशिएट करेंगे। दो एंट्री यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर इस प्राइस को नीचे तोड़ देता है, ठीक है, नीचे तोड़ देता है, वेट करेंगे, एक बार हम इस पे आर्ली चार्ट पे चल के फिबोनाची लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि और कुछ हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। आप देखोगे लो प्राइस से हाई प्राइस इसका मार्क करता हूं लेटेस्ट स्विंग से, तो आप क्या इसमें पाते हो कि इसका जो कहीं ना कहीं जो लेवल निकल करके आता है, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ, 0.5 का ये लेवल निकल करके आता है और 0.6 का ये लेवल निकल, तो ये मैं इसका एरिया बना देता हूँ। चलिए आप अगर इसमें देखते हो 15 मिनट के चार्ट में अब आप आते हैं, अब इसमें हमें क्या मिल गया, बीच में तो कहीं पे कुछ हमें लेवल नहीं दिख रहा था, तो अब अगर नीचे की ओर निकलता है यहाँ पे तो फिर हम इसमें सेल साइड का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इसके नीचे की ओर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। क्यों, चलिए ये तो हमारा टूल के वाइज हो गया, प्राइस एक्शन के माध्यम से समझते हैं। आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस ये बाइंग मोमेंटम वाला कैंडल है, ठीक है, बीच में कहीं भी कोई स्विंग नहीं बना है, मतलब रेसिस्टेंस या सपोर्ट नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट तुरंत का तुरंत यहाँ पे आता है 12,000 के लेवल के आसपास, तो एक ट्रेड यहाँ पे जो सेल साइड का इनिशिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अन्यथा फिर इस लेवल के अराउंड या फिर इस एरिया के अराउंड अगर कोई बुलिश मोमेंटम का प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर वहां पे हम
बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इस एरिया और इस एरिया कह रहा हूँ, ठीक है। टारगेट हमारा फिर ये और ये हो सकता है। ये हो गया OFSS का, क्लियर है सबको? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वोल्टा ऑफ इंडिया। वोल्टा ऑफ इंडिया में सेम एनालिसिस, सबसे पहले डे चार्ट पे आते हैं और देखते हैं क्या ही ब्यूटीफुल ये मोमेंटम कर रहा है वोल्टा ऑफ। मैं कंटिन्यूअसली इसको वॉच कर रहा हूँ कितना दिन से। इसका आप देखोगे यहाँ से एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट पे अभी कंटिन्यूअस ऊपर ही जाया जा रहा है, नो एनी रिटेस्ट, ठीक है। चलिए तो उसी बस ट्रेंड को हम लोग राइड करेंगे इंट्राडे में, कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। पहले चार्ट में सबसे पहले चलते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा बेस बना और कंटिन्यूअस अपसाइड के मोमेंटम में चला जा रहा, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन मिलता है। अब 15 मिनट के चार्ट पे आके ट्रेड प्लान करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप जब आते हो तब यहाँ पे थोड़ा और इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा बेस बनते हुए दिख रहा, ठीक है। चलिए अब बस इसको हम लोग ट्रेड में बदल लेते हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी भी हालत में इस प्राइस के अराउंड फिर से कल मिलता है, कल यानी कि मंडे को, तो सिंपली ट्रेड बाई साइड का इनिशिएट करेंगे, अन्यथा अगर तोड़ता है तो फिर यहां तक का वेट करेंगे, ठीक है। वेट यानी आप ले भी सकते हो, सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो, अन्यथा फिर यहाँ पे पर ये रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है मैं बताता हूँ। बायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है। तो आप अगर सोचे हो कि यहाँ से सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करके यहाँ तक टारगेट को मैं राइड करूं, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो आप उसमें ट्रैप भी हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये बुलिश साइड का स्टॉक है, तो बायर्स कहीं भी इसमें एक्टिव हो सकते हैं। आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कितना ज्यादा हर एक कैंडल पे आया हुआ है, ठीक है। तो वैसे मैं अपोजिट साइड का ट्रेड इसीलिए अवॉइड करना चाहता हूँ, ठीक है। पिछला भी OFSS का मैं सेल साइड का डिस्कशन किया, पर वो सब रिस्की ट्रेड होता है। सेफ साइड का ट्रेड तभी बनेगा जब अपना लेवल पे आएगा। ये लेवल पे आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाओगे तो आप क्या पाते हो, दिखा देता हूं मैं एक बार लगा करके। क्लियरली यहाँ पे 0.6 का लेवल आता है, ठीक है, 0.6 का लेवल आता है, इसीलिए वो एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं जोन भी एक बार मार्क कर देता हूँ, 0.5 टू 0.6 का जो लेवल है। चलिए आप भी अपना सिस्टम में जरूर से मार्क करके रखेंगे अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये अब हमें एक मिल जाता है लेवल। अब लेवल को हमें बस सिर्फ प्ले करना, ठीक है। तो मैं क्या डिस्कशन कर रहा था कि सेल साइड का ट्रेड अगर आप यहाँ से यहाँ का राइड करना चाहते हो, थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सारे जगह बायर्स भरे हुए हैं, सारा बुलिश कैंडल मोमेंटम वाला कैंडल बना हुआ है, सारे जगह बायर्स भरे हुए हैं। तो क्यों ना मैं अपना लेवल पे ट्रेड करूं, अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं तो अगर एसएल जाता है तो फिर इस एरिया का वेट करेंगे, इस एरिया पे एक बाइट साइड का ट्रेड और इनिशिएट करेंगे, ठीक है, विथ टारगेट ऑफ दिस वन और फर्दर टारगेट ऑफ दिस वन T2। अगर ये भी एसएल चला जाता है, ठीक है, एसएल ये होगा, अगर ये भी एसएल चला जाता है तो फिर इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि एसएल तो गया लेकिन फिर हमारे डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तो ये जो बुलिश वाले मोमेंटम वाले स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई पे चल, तो ऐसे कंडीशन में आप फिर से अगर मौका मिलता है तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हमारा वो वोल्टा फीड है। ये तीनों जो स्टॉक्स हैं आप अगर अभी देखोगे तो 52 वीक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें मैं अभी सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ करेक्टिव वेव आते हैं, करेक्टिव वेव में आप एंटर करोगे तो आप पूरा वेव नहीं पकड़ पाओगे, कहां तक से फिर से बायर्स हावी हो जाएंगे। इसीलिए मैं इन वेव को अवॉइड करना चाहता हूँ 52 वीक हाई वाले स्टॉक से। आप खुद जाकर देखना ये तीनों स्टॉक्स 52 वीक्स का ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर वैसा स्टॉक्स होगा जिसमें दोनों साइड का मोमेंटम पॉसिबल है तो मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगा, ठीक है। वो एक्चुअली रिस्की हो सकता है, आप कर सकते हो ट्रेड लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो आप रिस्की ट्रेड ना ही करें। जब हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पैसा कमाने का बाई साइड के लिए, तुम क्यों रिस्की ट्रेड ले, है ना। पैसा कमाने से अच्छा है कि आप थोड़ा देर वेट कर लो, अगर यहाँ पे आता है तो फिर से हम बाइक साइड कर लेंगे, अगर यहाँ नहीं आता है, यहीं से मुड़ जाता है तो ये एरिया पे तो आएगा, ये एरिया पे फिर से क्रॉस करेगा, फिर से हम बाइंग हैपनिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक में एक बार
डिस्कशन करते हैं कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो सारा मेरा स्टडी किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। 1 सेकंड। चलिए, इसमें ऑलरेडी फिबोनाची का टूल भी लगा हुआ है। तो आप अगर इसमें देखोगे, चलो मैं फिर से सारा लेवल्स को हटाकर फ्रेश एनालिसिस करता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो अभी आप अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो लेटेस्ट स्विंग टू लेटेस्ट हाई आप क्या देख सकते हो कि यहां से जो सेलिंग आई है, यहां से सेलिंग आई है कंटिन्यूअसली। ठीक है, सेलिंग आ रही थी आ रही थी आ रही थी, पर यहाँ के जो सपोर्ट आया उसके बाद सेलिंग आई नहीं। ठीक है, पहला कंफर्मेशन की बेरिश ट्रेंड से खत्म हुआ। ठीक है, ऑलरेडी ये बेरिश ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था। ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ, इस प्रीवियस स्विंग को तोड़ा है जो कि बेरिश ट्रेंड को खात्मा किया है। इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, आप देख सकते हो जो बेरिश मोमेंटम का वॉल्यूम कमते जा रहा था और फिर एक से प्राइस का बुलिश सेक्शन का वॉल्यूम बढ़ा है इसमें। ठीक है, ये हुआ पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, अगर आप फिबोनाची इस पे लगाते हो, फिबोनाची इस पे आप लगाओ लेटेस्ट स्विंग हाई टू लेटेस्ट स्विंग लो, इसमें क्या पाओगे, अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है 0.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.5 और 0.6 गोल्डन रेशियो होता है फिबोनाची का, तो उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन का मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें अभी इस चार्ट से मिल रही है। ठीक है, मैं कोई ट्रेड प्लानिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, ट्रेड प्लानिंग हम 15 मिनट के चार्ट में चल के करेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम वो सिर्फ अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलता है, तो बस मैं उस एरिया को एक बार लेवल को मार्क कर लेता हूँ 0.5 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से और जो 0.6 का लेवल है वो भी एक बार मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ का लेवल एक बार हम मार्क कर लेता हूँ ताकि हमें टारगेट प्लान करने के लिए इजी होगा। ठीक है, बस ये 3 लेवल हमें मार्क करके रखना है, और फिर बाकी चीज हम कैंडल्स के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन हमें मिला 1 डे आर के चार्ट, डेली चार्ट से। अब छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं जो कि हमारा है आर्ली चार्ट। आर्ली चार्ट पे हम चलते हैं, तो हम बस इसमें देखना चाहते हैं कि क्या हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप अगर देखोगे तो जो हमें डे चार्ट पे कुछ कुछ एनालिसिस जो मिस हो पा रही थी, जो नए बिगिनर्स लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे कैसे ट्रेंड चेंज आपने बता दिया, तो आर्ली चार्ट पे जब आओगे तो क्लियरली आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से सेलिंग आया, प्राइस यहाँ तक आया, फिर से सेल यहाँ फिर बायर्स आया। ठीक है, अब यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ तक आया। ठीक है, फिर से स्विंग यहाँ पे आया, फिर से सेलिंग यहाँ पे आई। अब क्या हो रहा है, ये जो है सेलिंग साइड का स्विंग है, S1 बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ। ठीक है, ये B1 बोल देता हूँ, अब यहाँ पे आया और फिर प्राइस ऊपर की ओर बायर साबित होते हैं और दूसरा स्विंग लगाता है जो कि ये S3 हुआ, ये S4 हुआ। आप देखते जाओ कैसे ट्रेंड चेंज होता है, मैं उस पर डिटेल एनालिसिस अभी कर रहा हूँ तो आपको इसमें क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ से फिर से सेलर साबित हुए, यहाँ पे एक स्विंग लगाते हैं, यहाँ पे बाई 3 बोल दो और इस स्विंग को B4 बोल दो। ठीक है, इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिख रहा है तो मैं इनिशिएट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बायर्स यहीं तक ला पाते हैं, स्विंग यहाँ तक आया S5, और यहाँ से फिर सेलर साबित हुए और एक नया स्विंग लगाता है जो कि बायर्स के लिए B5। बायर्स आते हैं फिर से यहाँ तक प्राइस लाते हैं, तो जो कि यहाँ से सेलिंग का स्विंग हुआ वो S6 होता है। ठीक है, और ये B6 होता है। अब देखना ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, इसीलिए कंफर्मेशन का हम कैसे बोल रहे हैं कि कंफर्मेशन, ये दूसरा कंफर्मेशन। पहले स्ट्रक्चर क्या था, जब भी सेलर्स हावी हो रहे थे बायर्स यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर तक की प्राइस के लिए ही पुश कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब कि लोअर हाई लगा रहा था, लोअर हाई और लोअर लो।
लोअर हाई लोअर लो, मतलब कि सेलिंग स्विंग बना हुआ है। ठीक है, वेल हैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे बायर्स हावी होते हैं। पर इस बार क्या देखने को मिलता है, जो स्विंग लगा हाई का वो यहीं पे हॉल्ट कर गया। मतलब कि नया जो सेलिंग स्विंग है S7 S6 के पास ही आकर रह जाता है। ठीक है, और यहां से सेलर्स हावी होकर नीचे B7 नहीं लगा पाते हैं और ये प्राइस को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, मतलब S5 S6 को भी तोड़ देते हैं। मतलब कि क्या हुआ, ये जो बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही मजबूत बायर्स बैठे हुए हैं, तभी तो यहाँ से S6 के भी प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं और S5 के भी ऊपर प्राइस चली जाती है। ठीक है, मतलब क्या, ये जो स्टॉक अभी तक सेलिंग स्विंग में चल रहा था, अब इसने अपना स्ट्रक्चर यानी बोलो कि अपना रूप रंग चेंज करके अब ये बुलिश साइड के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, ये आप डे चार्ट पे आप वहां पे इंफॉर्मेशन को गैदर किए और आर्ली चार्ट पे आपने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया। ठीक है, चलिए अब इस पे हम अभी देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे 0.5 के आसपास आकर प्राइस हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए ये एक नई इंफॉर्मेशन, हॉल्ट वहां पे जितना देर करेगा वहां पे उतना अच्छा ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की चांसेस हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम 15 मिनट में आकर एक बार कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो 15 मिनट के चार्ट पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या हमें देखने को मिल रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना चुका है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और फिर से ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तीसरा कंफर्मेशन किस साइड के लिए, बुलिश साइड के लिए। तो अब हमें इतना सारा कंफर्मेशन मिला, तो अब हम इसमें स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई बात नहीं कि इसमें बस इंट्राडे ही कर सकते हैं, स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, आप कैसे प्लान करो इंट्राडे या फिर स्विंग वो आपकी मर्जी है। पर मेरी जो कहने का मतलब है, मैं बस एनालिसिस दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ताकि आप किसी भी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, सो कि आप इतना समझदार रहो। चलिए, तो अब इसमें अगर आते हैं तो यहाँ पे तो एक और इंफॉर्मेशन मिला कि डब्ल्यू पैटर्न पे बना रहा है, मतलब कि बुलिश साइन है। अब इस पे हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे 15 मिनट के चार्ट में, वो एक बार डिस्कशन करते हैं। तो तुरंत का तुरंत एक लेवल जो हमारे दिमाग में आता है, ये निकल के आता है जो सपोर्ट का काम कर सकता है। अब इसमें ट्रेड प्लानिंग के लिए वेरी सिंपल, यहाँ से जो स्विंग बना, यहाँ पे जो बिल्डअप हुआ, बुलिश बिल्डअप इसको बोलते हैं, जब तक इस प्राइस के ऊपर है तब तक अभी बुलिश मोमेंटम में स्टॉक, वेल एंड गुड। अब अभी इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइस गया, थोड़ा सा सेलर्स आते हैं, फिर से बायर्स आते हैं। ठीक है, तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा कैंडल ऊपर की ओर 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं दे देता है, ठीक है, आप इस पे ट्रेड बुलिश नहीं कर सकते। जब 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके हाई पे एंट्री और लो का एसएल लगाकर इसमें बाय साइड का ट्रेड इसमें हम प्लान करने वाले हैं। टारगेट क्या होगा, टारगेट पहला तो हमें तुरंत का तुरंत ये दिख रहा है, दूसरा टारगेट ये दिख रहा है, पर अगर बड़ा लगता है तो आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर मैं और टारगेट दे देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ चार्ट को, ताकि टारगेट प्लान कर सके। तो एक टारगेट तो हमें और देखने को मिल रहा है जो कि ये एरिया है। ठीक है, और ये एरिया है। ठीक है, चलो और एक दे देता हूँ ताकि सुपर बुलिश हो जाए, तो फिर और मार्क कर लेता हूँ। पर उतना टारगेट एक दिन में आपको अचीव नहीं मिलेगा, अगर आप स्विंग के लिए प्लान करोगे तो ही उतना आप अचीव कर पाओगे। तो हम लोग अपना बेसिक्स पे आते हैं फिर। ठीक है, अब हुआ वो बाई साइड के लिए, कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, व्हाट इफ कि अगर यहाँ से प्राइस फ्लैट खुले और नीचे आ जाए, नीचे अगर आता है तो यहाँ पे सिर्फ एक हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होगा, आप एम पैटर्न भी बन जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम
वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर एम पैटर्न बनता है तो फिर नीचे साइड के लिए भी प्राइस आ सकती है। तो यहाँ पे कोई बुलिश साइड का अगर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि कोई बुलिश इनगल्फिंग या फिर डब्ल्यू पैटर्न जो अभी हमें इधर 15 मिनट के चार्ट में देखने को मिला था, तो उसके ब्रेकआउट में फिर हमें बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वो तो हुआ ये एंट्री नंबर 1 E1 और ये हो गया एंट्री नंबर E2 का लेवल। ठीक है, अब अगर इसमें प्राइस नीचे की ओर निकलता है, अगर यहाँ पे आया और प्राइस नीचे की ओर आने लगा, तो क्या इसमें ट्रेड करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक बार सेलर हावी होते हैं, फिर अगर फिर से यहाँ पे सेलर हावी होकर नीचे की प्राइस ला रहे हैं, मतलब कि सेलर सभी भी यहाँ पे हावी हैं। ठीक है, तो अगर इस लेवल को भी नीचे की ओर निकालता है प्राइस, तो फिर हमें टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, जो कि 60 के आसपास है। तो कि ये हो जाएगा एंट्री नंबर 3 और सेल साइड के लिए ट्रेड इसमें इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र बैंक का कंप्लीट एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस गाइस, जरूर बताइएगा, क्योंकि आज हमने जो कवर करने की कोशिश किया है कल्याण ज्वेलर्स, ओरेकल फिन सर्विसेज, वोल्टास और महाराष्ट्र बैंक, बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस किया हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप कोई भी स्टॉक्स ऐसे ही आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो। मैं वही पर्पस से इस चारों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस किया हूँ, ताकि आप कुछ सीखो और ग्रो कर पाओ। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज का एनालिसिस। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटा बजा लेना, ताकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो फर्दर वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, जय श्री राम।